ठीक है। सो एक काम करता हूँ मैं आपको ना एक, लाइक क्लास स्टार्ट हो ही गई है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको ना एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं आपके ग्रुप में। ये कमांड्स का एक पीडीएफ है, ठीक है। हम यहाँ पे ना एक सीधा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिगिनर लेवल, बेसिक टर्मिनल कमांड्स। ठीक है। कि आपको टर्मक्स चलाना आ जाए, ठीक है। कि आपको टर्मक्स चलाना आ जाएगा अगर, तो आपको आगे आगे चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया, आपके ग्रुप में डाल दिया। आप वहां से देख के कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है ही है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं सारी कमांड्स में जो जो नेसेसरी है, जो आपकी यूज में आनी है, वो कमांड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको अपनी अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी पता करनी है, मैं भी किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, वो पता करना है, तो आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हो, डेट इज PWD। ये क्या करता है, प्रिंट करेगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अभी मैं होम के अंदर हूँ बेसिक, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे LS करके स्टोरेज के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे किसी भी डायरेक्टरी को ओपन करना है, ठीक है। मुझे अगर किसी भी डायरेक्टरी को ओपन करना है ना, तो उसके लिए मेरे पास कमांड आती है CD, मीन्स चेंज डायरेक्टरी, और आगे जो डायरेक्टरी को ओपन करना चाहते हो, ठीक है। मैं स्टोरेज को ओपन करूंगा, RAGE। तो यहाँ पे एक चीज देखना, पहले आपके यहाँ पे स्लैश स्टोरेज नहीं लिखा हुआ आता था, अब आ रहा है। इससे ये चीज पता चलती है कि हमें अगर, अब मैं यहाँ पे वापस से PWD लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि मैंने जो पहले लिखी थी ना, तो फाइल, ठीक है, com.termux फाइल्स होम। अब यहाँ पे फाइल्स होम स्टोरेज, ठीक है, एक और ऐड हो गई चीज, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज पता चल गई कि मैं अभी किस फाइल के अंदर, मतलब किस डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। अभी डायरेक्टरी वर्ड अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम इसको एज ए फोल्डर मान के चलते हैं, ठीक है। एक फाइल बनी होती है मल्टीपल्स, उसके वो किसके अंदर, एक फोल्डर के अंदर है, ठीक है। मैं मल्टीपल फोल्डर्स बना दिए हैं, उसी तरह एक स्टोरेज नाम का भी फोल्डर बना हुआ है अब, ठीक है। अब ये मेरा किस फोल्डर के अंदर हूँ, स्टोरेज। बट हमें अगर थोड़ा, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, तो हम जब इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर ही रहे हैं, तो हम वर्ड्स में भी, वर्डिंग्स में भी अपनी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम इसको एज ए डायरेक्टरी बोलेंगे, ना कि फोल्डर में जा रहे हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं लगता बोलना, ठीक है। अब मुझे चेक करना है मेरे स्टोरेज के अंदर कौन से, इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स होते हैं, पता है सबको इतनी चीज, ठीक है। उसी तरह आप चेक करना है उसके अंदर कितने फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं। तो मैं LS करता हूँ। LS क्या करता है, जितनी भी फाइल्स अवेलेबल है उनकी लिस्ट मिला के दे देगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मल्टीपल जो भी फाइल्स थी वो सारी शो हो गई, ठीक है। तो आपको किसी भी डायरेक्टरी को ओपन करना है, उसके अंदर के कंटेंट्स चेक करने हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ओके है। क्योंकि आज की बेसिक कमांड्स क्लियर हो गई, तो आपकी आगे की आने वाली सारी क्लासेस में आपको बहुत हेल्प होगी। बट अगर आज की कमांड्स नहीं क्लियर हुई, तो फिर आपको थोड़ी ट्रबल आएगी आएगी। तो इसलिए मुझे बताओ अगर इसमें इतना ओके है, ठीक है। क्योंकि ये नेविगेट करने की कमांड्स है, सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं है। हमें अभी सिर्फ टर्मक्स को चलाने की कमांड्स तो अभी की नहीं है, हमें सिर्फ इसको देख रहे हैं कि फोल्डर कैसे खोलना है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो, अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, बाकियों को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सिर्फ दो का आया है, नो। अवेलेबल हैं भी हैं, बाकी की सिर्फ ऑन करके छोड़ दिया है। नो सर, चलो ठीक है। कंसीडर कर रहे हैं कि सभी का ही नो है, ठीक है। और जब स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें हो ना, हमें स्क्रीन को क्लियर करना है, हम क्लियर कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, ओके मुस्कान, वो एक बार जैसे ये आज की क्लास हो जाएगी, तो नेक्स्ट, मोस्टली नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट से नेक्स्ट में हम करा देंगे, ओके। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे जस्ट अपनी, तो यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने का ये वे होता है, स्क्रीन को हम क्लियर कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब हमने जो, अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर के भी मैं, अब जैसे अब ये स्टोरेज है, स्टोरेज में मुझे फोल्डर नहीं बनाना, ठीक है। स्टोरेज से बाहर आना है, कैसे आ सकते हैं? हम क्या करेंगे, CD
फिर वापस लिखेंगे डॉट डॉट। तो मैं एक बैक में आ रहा हूँ, ठीक है। ये आता है मेरे को, अगर किसी में मैं किसी डायरेक्टरी के अंदर चला गया हूँ तो उसके अंदर से बाहर कैसे निकलना है। तो आपको सिंपल सा लिखना है CD स्पेस डॉट डॉट, और एंटर करोगे तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है। अब यहाँ से आपका वो ग्रीन वाला हट गया, स्लैश स्टोरेज हट गया, ठीक है। अब PWD करोगे तो आप होम के अंदर ही हो गया आप वापस, ठीक है। ये चीज है बस, ठीक है। अब उसी तरह मैं एक यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट नाम पर, ठीक है। ठीक है, उसके लिए कमांड क्या लगती है, हम एक डायरेक्टरी लिखेंगे MKDIR, ठीक है। जैसे इसका वर्डिंग्स लिखी हुई है ना, तो एम मेक डायरेक्टरी इसका वर्ड होता है पूरा। तो एम मेक के लिए आ जाता है MK, और डायरेक्टरी के लिए आ जाता है DIR, ठीक है। इसे हमें लेना है मेक डायरेक्टरी, और इसके आगे लिख देता हूँ मैं टेस्ट 1, ठीक है। और रन कर देते हैं, LS करेंगे। यहाँ पे आपको टेस्ट 1 नाम का एक फोल्डर दिख जाएगा। मैं यहाँ पे वापस CD कर रहा हूँ, और टेस्ट 1 को ओपन करते हैं अब। टेस्ट 1 ओपन किया, ठीक है। अब टेस्ट 1 के अंदर हमें क्या चीजें मिल रही हैं वो देखनी है। मैंने अभी तक इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है। हाँ, काली लिनक्स की सेम कमांड्स हैं यार सारी, 90% कमांड सेम है, बस PKG की का APT कुछ कुछ जगह पे ये सारी चीजें हैं बस, और कोई डिफरेंस भी नहीं है यार। ये चीज है। अब मैंने इसके अंदर LS किया, कुछ भी नहीं आया क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल है ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह मैं एक डायरेक्ट फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर एक डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। अब ये फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, PPT फाइल हो सकती है, स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, मल्ट कोई भी फाइल हो सकती है, ठीक है। तो मुझे अगर कोई भी फाइल बनानी है तो मैं उसके लिए कमांड यूज करता हूँ, कोई भी एम्प्टी फाइल होगी, ठीक है। तो उसके लिए कमांड यूज होती है, याद रखना, ठीक है, इस चीज को। टच कमांड, TOUCH, टच कम लिखा, और आगे लिख देते हैं सिंपल, ये सिंपल डॉट TXT, ठीक है। सैम्पल डॉट TXT किया, वापस से LS करके देखे, सैम्पल डॉट TXT आ गई, ठीक है। क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर है इतनी चीज? यस, ठीक है। तो अब मुझे जैसे, हाँ, एक काम करते हैं, इसके अंदर एक सैंपल के अंदर कुछ इनपुट भी डालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई डाटा भी डालते हैं, क्योंकि मेरे को पता है। अब अगर मुझे ना इसके अंदर का कंटेंट्स को चेक करना है, कोई टेक्स्ट कमांड है उसके अंदर के कंटेंट्स चेक करने हैं ना, तो हम उसके लिए कमांड यूज करते हैं कैट, ठीक है, CAT। तो हमें उसके अंदर के कंटेंट्स अपने टर्मिनल में, हम फाइल को ओपन नहीं कर रहे हैं, याद रखना, फाइल को ओपन नहीं कर रहे, उसके कंटेंट्स को अपने टर्मिनल्स में ला रहे हैं, ठीक है। TLE.txt, याद रखना हर बार आपको उसकी पूरी फाइल का नाम, मतलब सैंपल, आगे उसके एक्सटेंशन भी लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। रन किया, कुछ नहीं आया क्योंकि वो एम्प्टी फाइल क्रिएट हुई है, ठीक है। वर्ड याद रखना, एम्प्टी मतलब खाली फाइल क्रिएट हुई है। अब इसके अंदर कुछ डालना है, कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे इसके अंदर कुछ डाटा तो डालना ही है ना, फाइल बनाने का मतलब नहीं, ठीक है, वरना अगर इसमें कोई डाटा नहीं होगा, ठीक है, तो डाटा कहाँ से लाएं। हम उसके क्रिएट करते हैं फाइल के अंदर, ठीक है। एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं चीजें, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अगर कोई टेक्स्ट फाइल या कोई फाइल को ओपन करना है, जैसे मेरे को टेक्स्ट फाइल ली थी तो मैं एडिट करनी है इस फाइल को, एडिट करूंगा, एडिट में मेरी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। एडिट में मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, एडिट में मैं ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है, डाटा डाल भी सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमें उसके लिए कमांड कौन सी यूज होती है, नैनो, ठीक है। नैनो के आगे लिखना है सैम्पल डॉट TXT, ठीक है। नैनो कमांड का यूज होता है किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए, ठीक है। अब मैंने नैनो कमांड यूज की, अब कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है उसमें, ठीक है। GNU खुल गया है अब मेरा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो ऑल, हाउ आर यू, वेलकम टू द क्लास, या एक काम करते हैं, वेलकम टू द क्लास के बाद एंटर ले लेते हैं, ठीक है। या तो इतने लिख लेते हैं, क्लास एवरीवन, या तो कुछ भी ऐसा टाइप कर दिया। अब सेव करना है, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं दिखा हुआ, और इससे बाहर निकलने का वे भी बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको CTRL बना हुआ दिख रहा है,
एस्केप के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे आल्ट, होम, एरोज, यहाँ पे आपको CTRL दिख रहा है। अब ये यहाँ पे ऊपर हमने ना चार मतलब कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। 6 ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। रीड, राइट आउट, वेयर इज, रिप्लेस, रीड फाइल, हेल्प और एग्जिट, ठीक है। और उसके आगे एक लगा हुआ है ना एरो का साइन, ठीक है। इसको एरो नहीं कहते, पर चलो ठीक है, अभी के लिए हम मान के चलते हैं ये एरो ही है, ठीक है। तो इसको हमें कंट्रोल मान के चलना है, कंट्रोल X, कंट्रोल G, कंट्रोल O, कंट्रोल R, कंट्रोल F, कंट्रोल / रिप्लेस के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपल सा CTRL दबा रहा हूँ और X कर रहा हूँ, और वो मुझे पूछ रहा है सेव मॉडिफाइड बफर, जो आपने इसके अंदर किया है उसको सेव करना है। तो मैं Y टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब Y टाइप करने के बाद सिंपल सा एंटर दबाऊंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा उस फाइल से, ठीक है। एंटर दबाया तो मैं बाहर आ गया उस फाइल से, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हो आप, इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से कैट, ठीक है, कैट कमांड लिखी और इस फाइल का नाम लिख दिया, और उसके बाद आपको जो भी लिखा हुआ वो यहाँ पे सारा शो कर, ठीक है। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है सभी को? फाइल क्रिएशन, उसके अंदर एडिट करना, ये सारे। ओके, कैट का कमांड, ठीक है, मैं बता देता हूँ। लाइक क्या बता, क्या पूछ के रहे हो आप ऊपर? कैट कमांड बेसिकली कोई भी फाइल के, मुझे को अगर, ठीक है, कैट कमांड का सिर्फ ये काम होगा कि ना, कोई भी फाइल हो, कोई भी फाइल हो, खाली फाइल होगी, मैं यहाँ पे अगर कोई भी फाइल लिख दूँ, फाइल का नाम, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी कहानी लिखी होगी, जो भी स्टोरी लिखी होगी, ठीक है, वो सारी की सारी मेरे टर्मक्स पे शो कर देगी मुझे। मैं उसको देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। एडिट होगा क्योंकि ये फाइल के कंटेंट्स को मेरे टर्मक्स की स्क्रीन पे ला रही है, रेदर देन फाइल को ओपन कर रही है, ठीक है। मेरी फाइल नहीं ओपन हो रही है, सैंपल, मेरी sample.txt ओपन नहीं हुई है कैट के लिए, ठीक है। बस उसने उसके अंदर के जो भी कंटेंट था, ठीक है, जो भी डाटा था, वो शो कर दिया टर्मक्स पे, ठीक है। क्लियर? जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब कैट कमांड लिखी तो उसके बाद कुछ भी नहीं आया लिखा हुआ, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर था ही कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? मान लो फोटो होगी तो फोल्डर में, तो अब उसको कैट कमांड से ट्राई करके देखो क्या आता है, पता चल जाएगा। अगर बेसिक, अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, हर एक चीज, हर एक फाइल, हर एक चीज इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स और 0 और 1, ठीक है। कोई भी अगर आप अपनी फोटो को भी लिखो, देखोगे ना, जब उसको हम वर्ड वर्ड या नोटपैड पे हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ी सारी लंबी सी कहानी लिखी है आती है, वो पढ़ नहीं सकता कोई भी, ठीक है। तो वो ही वर्ड्स जो होते हैं ना, वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद वो फोटो बनते हैं, ठीक है। यार बेसिकली ना ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये आपको खुद करने पड़ेंगे। मुझे और भी बहुत सारी कमांड्स है, मैं सिर्फ आपको, मैं देखो, मैं पहली चीज है, या तो, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको खुद भी ट्राई करने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ वे बता सकता हूँ ये चीज ऐसी हो रही है, ठीक है। आपको पहले वो खुद ट्राई भी करनी पड़ेगी ना, स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगी ना, ये चीज है। ओके। अब मैं यहाँ से सीडी डॉट डॉट करके अपने स्टोरेज से ठीक है, अब मैं बाहर आ रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक चीज और दिखानी है आपको, जो हमने कल कमांड्स यूज किए हैं। नहीं, 0101 के अलावा भी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक कमांड्स थी जो हम यूज भी करेंगे आगे।
ठीक है। अब मेरे को एक चीज देखनी है, मैंने आपको कल एक कमांड दी ली है कि ये वाली कमांड को टाइप करके हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बस सिंपल चीज है, इसका मतलब क्या? ये तो मैंने बोला और आपने कर दिया, ये वाली चीज आ गई। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जितने भी पैकेजेस हैं मेरे टर्मक्स के अंदर, उनकी लिस्ट को अपडेट करो। ठीक है। तो इस कमांड का ये मतलब है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड। ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड है पीकेजी अपग्रेड। ठीक है। अप, GRAD। ठीक है, अपग्रेड के मैं स्पेलिंग हो गई गलत। ठीक है। अब ये वाली कमांड क्या करती है? सारे पैकेजेस को ही अपग्रेड करती है। ठीक है। तो अब इसमें ना एक चीज होती है, मैं ये अलग अलग करवाए हैं, हम इसको सिंगल लाइन में भी करते हैं। ठीक है, इस तरह से पीकेजी अपडेट। मैं इसको सिंगल लाइन में भी ये दोनों कमांड्स को कर सकता हूँ। पीकेजी अपडेट माइनस ऑफ वाई डाल दिया कि ठीक है, अगर वो यस नो करके वाई और एन के लिए पूछता है ना, तो हम पहले ही वाई डाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में डबल एन डाले। ठीक है। एम्परसेंड के साइन वो डाल दिया, उसके बाद वापस से हम दूसरी कमांड लिख देंगे पीकेजी अप, GRADE। ठीक है। अब अपग्रेड पे भी हम वाइनेस ऑफ वाई पहले ही लिख के डाल सकते हैं, पूरी कमांड इस तरह से बन जाती है। ठीक है। इस मल्टी लाइन से सिंगल लाइन कमांड आ गई, वह कभी भी सेम करेगी, दोनों चीजें अभी एक साथ रन हो रही है। ठीक है, पहले अपग्रेड हो रहा होगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट चीज अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। हमें बार बार टाइप करने की या उसको परमिशन प्रोवाइड करने की नीड नहीं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कमांड्स रन हो गई मेरी। ठीक है। क्लियर है? ठीक है, सबको इतना क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अब। कि अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी पीकेजी के साथ साथ हमें, अगर जैसे मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ, ठीक है, पीकेजी इंस्टॉल गिट। ठीक है। तो अब मेरा इसका सिंटेक्स ये होता है, मैं लिखता हूँ पीकेजी इंस्टॉल और आगे लिख देता हूँ कुछ फाइल, मतलब पैकेज का नाम। ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल समथिंग इन फोल्डर। कोई फाइल क्रिएट करनी है तो टच कमांड यूज करो। ठीक है, फोल्डर पे मतलब बेसिक किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपको कोई भी फाइल बनानी है तो आपको सिर्फ टच कमांड का यूज करना है, उसके आगे बताना है। ठीक है। टच सैम्पल डॉट टी एक्स टी, टच स्क्रिप्ट डॉट एस एच, टच कोई भी फाइल का नाम देख लो यार, कोई, बट आपको एक्सटेंशंस डालनी पड़ेंगी हर एक फाइल की। ठीक है, याद रखना एक्सटेंशंस के बगैर नहीं चलेगा। ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको अगर अपने, ठीक है, तो आपको अगर कोई पैकेज को इंस्टॉल करना है तो उसका सिंटेक्स ये रहेगा, पीकेज इंस्टॉल और आगे पैकेज का नाम। मैं यहाँ पे रन कर दूंगा तो मेरे गिट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे में कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। मैं पाइथन के लिए ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपको भी पाइथन के लिए पाइथन 2 पाइथन 3 किसी के लिए भी ट्राई करो, पाइथन लिखा। ठीक है। पाइथन 1 नहीं लोकेट हुआ, क्योंकि पाइथन 1 कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पाइथन था, क्योंकि हमेशा वो से वो। ठीक है। वही अब मैं यहाँ पे पाइथन 3 टाइप कर देता हूँ तो पाइथन 3 भी मिल जाएगा। पाइथन 3 भी ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन है। ठीक है। इस तरह से वो वर्क कर रहा है। ठीक है। और यही सेम प्रोसेस रहेगा अनइंस्टॉल का भी, बस आपको पीकेजी अनइंस्टॉल और आगे पैकेज का नाम देना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीकेजी इंस्टॉल डब्ल्यू गेट।
ठीक है, डब्ल्यू गेट को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। मेरे में ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन शो कर रहा है अभी भी। ठीक है। और उसके अलावा मैं कर्ल का यूज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से जो जो चीजें हैं, क्योंकि डब्ल्यू गेट का भी हम यूज करेंगे कि हमें अगर कोई डायरेक्टली यूआरएल से डाउनलोड करनी है कोई भी चीज इंटरनेट से, तो हम डायरेक्टली यूआरएल मतलब डब्ल्यू गेट आगे लिंक देंगे और वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कर्ल का हम यूज करते हैं, मतलब कि जो भी फाइल का नाम होगा उससे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी चीजें हैं। ठीक है, अगर अभी भी कोई इनमें कोई डाउट है तो वो बताओ। ठीक है, नो। ठीक है, क्या चीज पूछ रहे हो? यार बेसिक ना नाम थोड़े सही रखा करो, मेरे को समझ नहीं आते क्या नाम रखे हुए हैं। मोजो जोजो। सिंपल नाम रखोगे ज्यादा बेटर रहेंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन में इजी रहता है। ठीक है, तो ये थी इसकी इंटरमीडिएट में। देखो मेरे पास बहुत सारी लंबी थ्योरी वाली कहानियां वाली भी कमांड्स हैं, बट उनको करने का फायदा नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि वो कमांड्स हम धीरे धीरे करके सीख सकते हैं, हम विद टाइम है। बट आपको एक थोड़ा बेसिक बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए जो कमांड्स चाहिए ना। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, तो ये थी इसकी इंटरमीडिएट कमांड्स जो हमने एक बार देख ली हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कमांड, जैसे मुझे अगर मैंने जैसे पीकेजी इंस्टॉल गिट डाउनलोड कराया, उसका क्या पर्पस। ठीक है, मैं अगर कोई गिट क्लोन, मेरे को गिट का यूज ये करना होता है कि मेरे को गिटहब पे जो भी रेपोजिटरीज बनी होती है ना, उनके अंदर जो भी फाइल, मतलब रेपोजिटरी को पूरी की पूरी को क्लोन करके अपने टर्मक्स में लाना है, वो हम उसके लिए गिट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लिखेंगे, गिट क्लोन और आगे एक लिंक दे देंगे। ठीक है, लिंक दे दिया, यहाँ पे वो लिंक के थ्रू उसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जैसे हम पैकेज डाउनलोड करते हैं वैसे ही वो भी एक तरह से डाउनलोड होगा, तो हमें बता देगा कि हाँ पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक है, अब उस पैकेज को हम क्या क्या कर सकते हैं उसके वो, मोस्ट ऑफ दी हम गिट क्लोन से हम टूल्स को ही डाउनलोड कर रहे होंगे। ठीक है, अभी के लिए। अब एक पैकेज आता है इंस्टॉल एसएसएच, ओपन एसएसएच। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का लगा दूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर इसका दे दूं, ये तो रहने तो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, रहने देते हैं इसको। ठीक है, अगर जैसे एसक्यूएल हो सकता है, एनमैप हो सकता है, मैं जो कमांड दी हुई है वो सारी हो सकती हैं। ठीक है, कि इनमें से कोई यूज करूँ, या तो हम अगर ये देखते हैं, चलो अगर आपको अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी है फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट के साथ। ठीक है, www.instgrm.com। ठीक है, मैं instagram.com को पिंग कर रहा हूँ अभी। पिंग मीन्स मैं उसको पैकेट्स भेज रहा हूँ, वो मुझे रिजल्टिंग में कुछ रिस्पॉन्स के पैकेट्स भेजेगा। यस, हम कोई भी गिट से, ठीक है, गिट क्लोन के साथ हम जो भी पैकेजेस मतलब जो भी टूल्स बने हुए हैं, ठीक है, वो हम डाउनलोड करके ले आएंगे अपने पास। ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो जा रहे हैं, पैकेज जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अगर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा मेरी क्या कनेक्टिविटी है, जीरो पैकेट लॉस आ रहा है, मीन्स हाँ कनेक्टिविटी सही है। ठीक है, अब वहाँ पे वो हमें मिनिमम एवरेज मैक्सिमम सारी चीजें बता देगा। ठीक है। ओके, तो एक चीज बताओ, मैं एक आपको अगर छोटा सा काम देता हूँ, सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट भी क्या है, आपको अपने जो मैंने एक पीडीएफ शेयर की हुई है। ठीक है, मैंने जो आपको पीडीएफ शेयर की हुई है ना, उस पर जाओ।
आपको फिफ्थ पॉइंट मिलेगा एडवांस लेवल। ठीक है, तो पहली कमांड है एक नैनो कमांड है। ठीक है, नैनो स्क्रिप्ट डॉट एस एच, एक स्क्रिप्ट कमांड लिखी हुई है। ठीक है, एक स्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई है। मैं चाहता हूँ आप इस पे जाओ और यही सेम फाइल बना के लाओ। फाइल बनाओगे, ठीक है, जो उसके अंदर वो सारा प्रोसेस हुआ हुआ है, जो भी एग्जांपल स्क्रिप्ट की मीन्स की उसके अंदर जो जो लिखा होना चाहिए वो ये लिखा होना चाहिए। उसके अंदर लिखा होना चाहिए इको हेलो टर्मक्स। ठीक है, ओके। फिर एलएस करोगे तो आपको स्क्रिप्ट कमांड, ठीक है, आपको अपनी स्क्रिप्ट डॉट एस एच शो होगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक सी एच एम ओ डी स्पेस प्लस एक्स सिर्फ स्पेस दिया, स्क्रिप्ट डॉट एस एच किया। ठीक है, ये सी एच एम ओ डी का हम यूज इसलिए करते हैं कि मुझे किसी को या किसी फाइल को प्लस एग्जीक्यूशन की परमिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। प्लस एक्स से क्या हो रहा है एग्जीक्यूशन, प्लस आर लिख दूंगा तो रीड की, प्लस डब्ल्यू लिख दूंगा तो राइट की। ठीक है, मैं किसी फाइल को ये परमिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सी एच एम ओ डी से। उसके बाद डॉट एस एच है, तो हम इसको बैश के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट बैक स्लैश, तो उसके थ्रू भी हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। हम्म, जल्दी से बता दो। ये एक असाइनमेंट आपकी, ये आपको अभी करनी है। ठीक है, या तो कल की क्लास तक का टाइम होगा आपके पास। ये करोगे और स्क्रीनशॉट डालोगे साथ ही में, जो जैसे कर लेगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन की फोटोज ली, स्क्रीनशॉट लिया और अपने ग्रुप में डाल दी, बस इतना सा काम है। कल की क्लास से पहले पहले तक आ जाए, बस इतना टाइम होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए चाहिए, नहीं तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मैं लाइक रन, ये रन नहीं करके दूंगा आपको कमांड, ये आपको खुद रन करनी होगी पहली चीज। ठीक है, बेसिक जैसे आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है ना, उसी तरह आपको डॉट एस एच फाइल बनानी है। ठीक है, आपने एक डॉट एस एच फाइल बनाई नैनो के थ्रू। ठीक है, या तो हम डायरेक्टली कैट के थ्रू नहीं बना, कैट के नहीं, टच के थ्रू नहीं बना रहे। हम डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट एस जी फाइल, मैंने एस एच नहीं बनाया, कुछ और एक अलग फाइल बना दी है। ठीक है, तो ये फाइल क्रिएट हो गई, मेरे को टच के बगैर भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ चीजें। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल आपको जो पता क्या चीज है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपसे ही बताता हूँ आपको अब। आपको क्या करना है, आपने ये पीडीएफ खोला, सबसे पहली कमांड है ना, फर्स्ट लाइन कॉपी की, अपने टर्मक्स पे जाके पेस्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद हैश टैग एग्जाम्पल स्क्रिप्ट को नहीं लिखना, सिर्फ लिखना इको हेलो टर्मक्स, और वो वाली कमांड को कॉपी कर देना अपने बफर के अंदर, जो मॉडिफाइड बफर होगा ना, जो हमने नैनो के थ्रू ओपन किया हुआ है ना, उसके अंदर पेस्ट कर दिया जो भी डाटा डालना था। अपना नाम डाल सकते हो, हाय हेलो डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो अगर हेलो टर्मक्स नहीं लिखना तो। ठीक है, उसके बाद एलएस करके चेक करनी है वो फाइल आई नहीं आई, जैसे एलएस किया तो स्क्रिप्ट डॉट एस जी फाइल शो करेगी। ठीक है, ओके, जैसे ही वो आ गई, ठीक है, जैसे ही वो आ गई, उसके बाद क्या करना है, उसको परमिशन प्रोवाइड करनी है। टी एच एम ओ डी प्लस एक्स करके उसको कोई भी आप परमिशन प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, और परमिशन में भी हमें सिर्फ एग्जीक्यूट होने की परमिशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ओके, जब आपको उसकी परमिशन प्रोवाइड कर दी एग्जीक्यूट होने की, और उसको रन करना है, रन के लिए भी आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आपको यही कमांड पे आना है डॉट स्लैश। ठीक है,
वो वाली कॉपी कमांड की और रन कर दी, ठीक है, और आपको आउटपुट आ जाएगी। बस इतना सा काम है। कर लोगे सारे? बता दो एक बार। ओके, चलो फिर, अगर इतना क्लियर है ना, अगर इतना कर लिया ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सभी ने इतना कर लिया ना तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यार विद टाइम ना आपको सारी अवेयरनेस कि एंड्रॉइड को हम अपने फोन को, क्या आपने कोई भी लैपटॉप पीसी हो, कोई भी चीजें हो, अपने डाटा को किस तरह सेव करना है ना, ये जब आप खुद सारी चीजें टाइम टाइम का issue नहीं है। बस आपको ये सारी चीजें खुद विद टाइम आएंगी। क्योंकि ये कोई, मतलब आपको ये बोलो कि कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। ये आती है प्रैक्टिकलिटी वाली चीजों देखने से, पढ़ने से, ठीक है। क्योंकि जब आप देखोगे ना, जब हम अटैक्स कर रहे हैं, हम किस तरह से अटैक कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा यार ये चीजें तो बड़ी सिंपल है। ये तो हम पर भी आ सकती है। अगर मैं किसी को भी भेज सकता हूँ तो मुझे भी कोई भेज सकता ही है ना। ये चीज है। तो आपको पता होगा कि कौन सा लिंक ओपन करना है, कौन सी हर एक चीज को डाउनलोड करना है, किसको नहीं, कहाँ से डाउनलोड करना है चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं ये यहाँ पे एक पैराग्राफ सुना दूँ, इतना बड़ा सा कोई फायदा नहीं है जिसका बच्चे भी बोर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। चलो फिर, अगर इतना सा है तो बस स्क्रीनशॉट डाल देना कर कर काम, बस इतना सा काम को, हाँ ठीक है। स्क्रीनशॉट डाल दोगे, मुझे भी होगा कि हाँ आपको इतना क्लियर हो गया, आप इतना कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज की मीटिंग को इतना एंड करते हैं, ठीक है। जो चाहे अभी डाल सकते हैं तो अभी डाल दें, कल का टाइम है आप सबके पास, ठीक है। जिसका जब हो जाए वो तब डाल दें, ठीक है। चलो फिर आज की मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो गुड नाइट एवरीवन, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स डाल देना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो, ओके, ओके, ओके।